बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि वेद पुराण तो कहते हैं कि मोह नहीं करना चाहिए, और भगवान को भी मोह हो गया राधा जी से। अच्छा मैं यह एक बात बता दूं, यहां इस संदर्भ में कुछ चीजें सुनने से क्लियर नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी हैं कि सुनने से स्पष्ट हो जाती हैं, पर कुछ चीजें देखने से ही स्पष्ट होती हैं। समझ रहे हैं? कुछ चीजें हैं जो सुनने से ठीक है, तर्क अच्छा है, समाधान भी अच्छा है, पर देखने से ही स्पष्टीकरण होगा, इसलिए विजिट करना पड़ता है। कुल मिला के उद्धव जी मथुरा से वृंदावन चले, उस रथ पर बैठकर, जिस रथ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। पिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतला। जब वृंदावन आए उद्धव जी तो वृंदावन बिल्कुल अलग, यहाँ की हवा, यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग, यहाँ के पेड़ पौधे भी उन्हें ऐसे लगे कि मानो वृक्ष अपनी ओर बुला रहे हैं, उद्धव आओ और हमारे जरा श्री कृष्ण का समाचार हमें दो। क्या कहा है हमारे लिए, क्या सूचना भिजवाई है? उद्धव जी समझ नहीं पाए। अच्छा उद्धव जी क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि देखो ईश्वर को समझने की दो भाषा है, मैया भगवान को समझने की कितनी भाषा है? दो। जैसे आज हमारे श्रीमद् भगवद गीता हिंदी में भी उपलब्ध है, संस्कृत में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है, तेलुगु में भी उपलब्ध है, मलयालम में भी उपलब्ध है, कन्नड़ में भी उपलब्ध है। जितनी दुनिया में भाषाएं होती हैं ऐसी कोई भाषा नहीं है जिस भाषा में गीता को ना ट्रांसलेट किया गया हो। कोई भाषा नहीं है, चाहे वो जापान की भाषा हो, चाइना की भाषा हो। हमारे देश में जितनी भाषाएं हैं, चाहे राजस्थानी हो, चाहे तमिल हो, मलयालम हो, मराठी हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, हर भाषा में श्रीमद् भगवद गीता का ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए कि वो भाषा को जानने वाले गीता को जाने, गीता के रहस्य को जाने, गीता के मर्म को जाने। समझो आप, एक ही बात कहने के लिए अनेक भाषाएं होती हैं। गीता को स्पष्ट करने के लिए अनेक भाषाएं हैं। आप जो भाषा जानते हैं गीता उस भाषा में उपलब्ध है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि गीता को तो आप हर भाषा में जान सकते हैं, लेकिन ईश्वर को जानने की ओनली दो भाषाएं हैं। ईश्वर को जानने की कितनी भाषा है? आज मैं दो भाषाओं के बारे में आपको बताऊंगा। ईश्वर को जानने की दो भाषाएं हैं, ना तो हिंदी, ना तो संस्कृत, ना तो इंग्लिश, ना तो तमिल, ना तो मलयालम, ना तो मराठी, ना तो गुजराती, ना तो कोई। ओनली दो भाषा ये हैं। पहली भाषा है ज्ञान और दूसरी भाषा है प्रेम। ईश्वर को ज्ञान से और प्रेम से जाना जा सकता है। ईश्वर को किससे जाना जा सकता है? ज्ञान से और प्रेम से। ईश्वर तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक प्रेम मार्ग, जिसे भक्ति मार्ग कहते हैं। एक और मार्ग है जिसे योग मार्ग कहते हैं, पर वह योग मार्ग भी ज्ञान मार्ग में जाके समा जाता है। इसलिए मैं योग और ज्ञान को दो नहीं मानता, एक मानता हूं, क्योंकि दोनों एक हो गए। सड़क तो दो है पर दोनों आगे चल के एक में मिल गई। उसी प्रकार योग मार्ग और ज्ञान मार्ग एक है। प्रेम मार्ग और भक्ति मार्ग ये भी दो रास्ते हैं, पर ये भी आगे चल के एक हो गए। तो बच्चे टोटल दो, इसलिए हम दो पे चर्चा करें।
पहला मार्ग है मैया ज्ञान। अच्छा मैया बताओ ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान की क्या परिभाषा है? हम कितना जान लें कि हम ज्ञानी हो जाएंगे? बताइए ज्ञानी कौन है? आप में से कितने लोग ज्ञानी हैं? बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात आज सुनेंगे आप लोग, और आप सुन लेंगे तो पूरी जिंदगी आपकी सवर जाएगी। बताइए ज्ञानी कौन? बता दो मेरी माँ। जिसके पास बहुत किताबी ज्ञान हो वो ज्ञानी है? जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं क्या वो ज्ञानी है? तो बताइए फिर ज्ञान की परिभाषा आप ही दीजिए हमें। जिसने पीएचडी कर रखी है क्या आप उसे ज्ञानी मान लेंगे? फिर ज्ञान की परिभाषा आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? मैं ये बताओ ज्ञानी कौन? आप लोगों को लगता है टीका चंदन लगाए कोई साधु संत को आप ज्ञानी मानते हैं? नहीं, वो भी ज्ञान की परिभाषा नहीं है। टीका चंदन तिलक चंदन ज्ञान की परिभाषा नहीं है। कंठी और माला भी ज्ञान की परिभाषा नहीं है। बड़ा पढ़ लिख लेना, डिग्रियां पा लेना, पीएचडी इत्यादि कर लेना भी ज्ञान की परिभाषा नहीं है। ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान कहते किसे? क्या है ज्ञान? मैं ये बताओ, खाने का ज्ञान तो सबको है। क्या खाना है? चींटी भी खाती है, हाथी भी खाता है, आप लोग भी खाते हैं। तो खाने में यदि आप माहिर हैं तो यह कोई ज्ञान नहीं है। आप बहुत सोते हैं तो कुत्ता भी सो लेता है, बिल्ली भी सो लेती है। यदि आप कहें कि हम तो महाराज जी बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो बच्चे पैदा करना तो सूअर भी जानता है। पशु और पक्षी खूब बच्चे पैदा करते हैं। ना तो बच्चे पैदा करना ज्ञान है, ना तो पेट भर खाना ज्ञान है, ना नींद भर सोना ज्ञान है। तो चलो आप कहें महाराज जी हमने तो बहुत पैसा कमा लिया, तो ज्ञान से तो कमाया। तो पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, क्यों जी? आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वालों के पास जितना होगा उससे ज्यादा वैश्याओं के पास है। फिर ना तो पैसे की प्राप्ति ज्ञान है, ना तो पद की प्राप्ति ज्ञान है, ना तो प्रतिष्ठा ज्ञान है। ज्ञान क्या है? आप ज्ञानी किसे मानेंगे? आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में कौन ज्ञानी है? आपकी समझ में कौन ज्ञानी है? मैं ये बताओ कौन है ज्ञानी? जो वेद पुराणों का ज्ञान रखता है वो ज्ञानी? चलो हम बताते हैं कौन ज्ञानी। जिस व्यक्ति ने चाहे वो आप हो, चाहे वो हम हो, चाहे भारत का हो या अमेरिका का हो या जापान का या पाकिस्तान का, जिस व्यक्ति ने अपने कदम ईश्वर की ओर बढ़ा दिए, जिस व्यक्ति ने अपने कदम भगवान की प्राप्ति के लिए बढ़ा दिए हैं, जो लोग अपने पांव पैसे के लिए बढ़ाते हैं, पद के लिए बढ़ाते हैं, वो लोग पद प्रतिष्ठा पैसा तो आजकल सबके पास ही है। बताइए कौन भूखा मर रहा है? है कोई भूखा? सबको ईश्वर ने दे रखा। जिनके पांव पत्नी पुत्र परिवार पैसे प्रतिष्ठा के लिए बढ़ रहे हो, वो सामान्य ज्ञान है। वो ज्ञान तो चींटी के पास भी है, हाथी के पास भी है कि कैसे बच्चों का पेट भरना है। चिड़िया भी जाती है, दाना लाती है और अपने बच्चों के मुंह में डालती, क्योंकि उसके बच्चे खा नहीं सकते ना, तो उसके बच्चे ऐसे मुंह फाड़ देते हैं, तो वो उसके मुंह में डालती है। मतलब बच्चों का पेट भरना तो चिड़िया भी जानती है। क्यों? सही है, सही है मेरी माँ। पेट भरना बच्चे का कौन जानता है? चिड़िया जानती है, कोयल जानती है। यहां तक कि छोटी छोटी योनियों में जो जीव जंतु हैं वह भी अपना परिवार का पालन पोषण करना जानते हैं, और वो भी इंसानों से ज्यादा संगठित रहते हैं। चींटियों को आपने देखा है, जहां जाती हैं लाइन से जाती हैं, संगठित है। हाथी जहां चलता है झुंड में चलता है, संगठित है। गाय भैंस जहां चलती हैं झुंड में चलती हैं, संगठित है। आज तो इंसान बकरा बकरियों जैसा भी संगठित नहीं है। बकरियां भेड़ भी जहां चलती हैं संगठित चलती हैं। और आजकल का आदमी तो अपने बाप से संगठित नहीं है, अपनी माँ से संगठित नहीं है,
और की क्या कहें, अपने पत्नी से संगठित नहीं है, अपने भाई से वो टूटा फूटा पड़ा है। तो बताओ, आज का इंसान तो भेड़ बकरियों से भी नीचे गिर चुका है। वो भी संगठित हैं, लेकिन आज का आदमी संगठित नहीं है। तो हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं मेरी मां। अब आपसे मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो संसार का नॉलेज रखता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, इसने परमाणु बनाई, इसने मिसाइल बनाई, इसने टीवी बनाई, इसने मोबाइल बनाया, इसने सैटेलाइट बनाई, इसने ये आविष्कार किया। एक तो ये डिपार्टमेंट है ना, ये उपलब्धियां अच्छी हैं, आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, आविष्कार होने चाहिए। परंतु परमाणु बम बनाने वाले को क्या आप ज्ञानी मान लेंगे? ये ज्ञानी? मिसाइल बनाने वाले को आप ज्ञानी मान लेंगे? ये ज्ञानी है, ये भी ज्ञान है, परंतु इस ज्ञान का रियल ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। अब यथार्थ ज्ञान क्या है वो समझो। जिस व्यक्ति ने अपने कदम भगवान के लिए बढ़ाए हैं, जिस व्यक्ति ने दूसरों का दर्द समझा है, दूसरों की पीड़ा समझी है, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर परोपकार की भावना है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। जिसके अंदर दीन दुखियों के लिए प्रेम है, जो भूखे को रोटी देता है, जो प्यासे को पानी दे सकता है, जो दूसरों के दर्द में, दूसरों के दुख में दुखी हो जाए, उसे आप ज्ञानी समझिएगा। वरना पढ़ाई वाले ज्ञानी तो बहुत मिल जाएंगे आपको, आविष्कार वाले ज्ञानी भी बहुत मिल जाएंगे, इसने ये आविष्कार किया, लेकिन जो जीव मात्र में दया जिसके अंदर है, अब मुझे ये बताइए, जिस व्यक्ति ने परमाणु बम बनाया वो व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी है, या जिस व्यक्ति ने कोरोना काल में वैक्सीन बनाई वो ज्यादा ज्ञानी है? बताइए किसके ज्ञान का महत्व ज्यादा है? हमें परमाणु की आवश्यकता है या बीमारियों से लड़ने वाली वैक्सीन की? बोलो मेरी मां। तो परमाणु बम बनाने वाला व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी हुआ या बीमारियों से लड़ने वाली दवाई बनाने वाला ज्यादा ज्ञानी हुआ? ज्ञान का स्तर ये नहीं है कि आप अपने आप ज्ञानी हैं तो आपने परमाणु बना दिया, सारी पृथ्वी का विनाश इससे हो जाएगा। ज्ञान का अर्थ ये है कि आपके अंदर दया है। लोग तड़प रहे, ऑक्सीजन को मर रहे थे, तड़प रहे थे, अपनों की चीखें सुन सुन के लोग रो रहे थे। उस समय वैक्सीन आई, उस समय दवाई आई। लोगों को परमाणु की जरूरत नहीं थी, उस समय दवाइयों की जरूरत थी। कुल मिला के कहना यह है, जो दूसरों का दर्द समझे, जो दूसरों की पीड़ा समझे और दूसरों की पीड़ा को कम करने के लिए पांव बढ़ाए, वही सच्चा ज्ञानी है, वही ज्ञान है। उसे ज्ञानी मानिए आप, जिसके अंदर भूखों के प्रति करुणा है। ले भैया, मैं खा रहा हूँ, रोटी खाने बैठा हूँ, मैं भी भूखा हूँ, मेरी थाली में 4 रोटियां हैं, मैं भूखा हूँ, बहुत ज्यादा भूखा हूँ, लेकिन मेरे आगे कोई भूखा खड़ा है और कहे भैया मैं बहुत भूखा हूँ, उस समय मैं अपनी थाली पूरी की पूरी उसे पकड़ा दूं और कहूँ कि भैया आप खा लो, क्योंकि आप इस रूप में तो मेरे भगवान ही हैं, जो अपनी थाली दूसरों को देकर उसका पेट भरता हो। इससे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है बताइए? ये क्या है? क्या डिग्री हमारे पास बहुत है इसलिए हम ज्ञानी हैं? ना जी, ये मेरी अपनी भाषा है, ये मेरी अपनी सूझबूझ है जो मैं बोल रहा हूं, ये मेरे अपने मत हैं, अपने विचार हैं। हमारे गुरुजनों के शास्त्रों के विचार तो ये हैं ही, पर मैं जिस विचार की आपको बात कर रहा हूं वो विचार तुलसीदास जी भी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो आज से आप लोग ज्ञानी की परिभाषा समझ लो। अभी समझिएगा, अभी हमारे एक मित्र हैं, उनका अभी वो गाड़ी से जा रहे थे तो उनको साढ़ आपस में नंदी
सांड बैल लड़ रहे थे, टू व्हीलर से वो थे। तो लड़ते लड़ते नंदी आया, उनकी गाड़ी को धक्का मारा तो वो गिर गए। गिरे तो यहाँ चोट लगी, गाड़ी से गिर गए, बैल ने धक्का मारा, गिर गए। गिरे तो गिरे तड़पते रहे, क्योंकि चोट लग गई ज्यादा, तड़पते रहे। लोगों ने गाड़ी रोकी, देखा अच्छा कोई तड़प रहा है, चलो 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 चलो। फिर लोग आए, अरे ये गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, देख के नहीं चलता, चलो 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 चलो। उपदेश देने वाले बहुत आए, ज्ञान देने वाले बहुत आए, बड़ी बड़ी गाड़ियां रुकी, पर गाड़ियां तो रुकी पर लोग नहीं रुके। तमाशा देख के चलते बने, परंतु वहां पर कुछ मजदूर जो वहां से गुजर रहे थे, वो मजदूर जब देखे कि अरे ये कोई गिर गए हैं, तुरंत उन्होंने उठाया, फोन लगाया, और उन मजदूरों ने, जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां भी नहीं थी, पर उन्होंने उस तड़पते हुए व्यक्ति की मदद की। अब आपसे मेरा सवाल, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, अभी कुछ दिनों की घटना। अब मेरा सवाल आपसे है, बताइए शिक्षा की क्या भूमिका होती है? क्या है शिक्षा, क्या है पढ़ा लिखा होना? आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति तड़प रहा है, तो क्या आपका यह धर्म नहीं था कि तड़पते हुए व्यक्ति की आप रुक कर मदद करें? अरे कोई पैसा थोड़ी मांगता है, कम से कम फोन ही लगा दो पुलिस को कि भाई यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, ये आदमी तड़प रहा है, एम्बुलेंस को लगा दो। आज तो सुविधाएं सब कुछ है हमारे देश में, लेकिन नहीं, आज का व्यक्ति अपनी इंसानियत का परिचय भी देने को तैयार नहीं है। उसके अंदर की दया मर चुकी है। वो ये सोचता है ये कोई मेरा आदमी थोड़ी है, ये कोई मेरा रिश्तेदार थोड़ी है, ये तो गैर है, पराया है। बस मेरी माँ, यही सोच आपको शिक्षा से दूर रखती है। बहुत डिग्रियां हैं हमारे पास, पर हमारा व्यवहार ऐसा है, तो जमाने के नजर में आप शिक्षित होंगे, हमारी नजर में तो महामूर्ख हैं। वही शिक्षित हैं जिनके हृदय में दया है, करुणा है, लोगों के प्रति प्रेम है, कि इंसानियत बचे, इंसान बचे। आप बताइए, यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हमारी एक माँ है, कल उनकी एक बेटी आई है। मैं इंसानियत का परिचय दे रहा हूं, पढ़े लिखे लोग कैसे हैं, और देखिए ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे कहते हैं, आप दोनों में अंतर समझिए मेरी हर बात से, ठीक है? मेरी माँ, मेरे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में मेरी एक माँ रहती है, लगभग 90 साल 93 साल की माँ है। कल परसों बेटी आई, बेटी ने लिखित में दिया, मैं लेटर आपको दिखा सकता हूं यदि आप कहेंगे तो। बेटी ने लिख कर दिया कि यदि मेरी माँ की मृत्यु हो जाती है तो आप लोग हमें सूचना भी मत दीजिएगा। लिखित में दिया, साइन करके। बोले आज हम अपनी माँ को आजाद करते हैं, ना उसकी अब कोई बेटी है ना कोई बेटे हैं। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो 2 बेटे तो कभी फोन भी नहीं उठाते, क्योंकि माँ का, डॉक्टरों ने कह रखा है कि अब माँ का कभी भी शरीर पूरा हो जाएगा, क्योंकि 93 साल की है। जो हमसे बन पड़ा इलाज कराया, दवाई कराई, पर अब 93 साल शरीर में अब कुछ है भी नहीं। तो डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब 15 से 20 दिन या महीने भर की माँ और हैं ये। तो हम लोगों ने तुरंत बच्चों को सूचना दी कि भाई आपकी माँ है, तो आप आओ, दर्शन कर लो, यदि इच्छा है तो आखिरी सेवा कर लो, आशीर्वाद ले लो। भाई अंतिम समय चल रहा है बूढ़ी माँ का, ले जाओ। बताइए आखिरी समय में माँ की सेवा करना बच्चों का धर्म है या नहीं है? 2 बेटे हैं और दोनों प्रोफेसर हैं, मतलब पढ़ाते हैं, कॉलेजों में पढ़ाते हैं दोनों। अब तो पढ़ा के रिटायर हो चुके हैं, रिटायर हैं।
दोनों में से किसी ने फोन नहीं उठाया। बेटी को लगाए तो बेटी आई। चलो उम्मीद हुई कि चलो बेटी आ गई है, अब अपनी माँ को ले जाएगी, सेवा करेगी। तो बेटी आई, बोले महाराज जी अब हमको फोन कभी मत लगाइएगा। क्यों ना लगाएं? बोले अब आप लोग यदि माँ नहीं रहती तो आप लोग कर दीजिएगा अंतिम संस्कार। आज से हम इनकी बेटी नहीं है। तो ऐसा क्यों बोल रही हो मेरी बहन? हमारा मन है, बोल रही। बाकायदा उन्होंने लेटर पैड में लिख कर दिया कि आज से इनके 2 बेटे जो हैं, हम बेटी हैं, आज से हमारा इनसे कोई संबंध नहीं रहा। यदि इन्हें कुछ होता है तो आप ही इनका सब क्रियाकर्म करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम केवल ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये लोग बहुत पढ़े लिखे हैं मेरी माँ, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तब तो बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूलों में प्रोफेसर हैं। लेकिन कहा गया कि अम्मा के 15 दिन बचे हैं तो सेवा कर लो। तो कहते हैं कि नहीं जी आप ही सब करना, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमें तो फोन भी मत लगाना। माँ मर गई है सूचना भी मत देना, क्योंकि माँ मरेगी तो 13 दिन का सूतक करना पड़ेगा, 10 दिन का। सोचो माँ के मरने का वो सूतक भी करने को तैयार नहीं है, माँ की तेरही भी करने को तैयार नहीं। अब जो माँ की किसी प्रकार की सेवा नहीं करने को तैयार, वो तेरही क्या करेगा? कुल मिला के हम आपको केवल ये बताना चाहते हैं कि आज ज्ञानी तो हैं लोग, शिक्षा बहुत है, पीएचडी कर रखी है, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन बताइए क्या यही है ज्ञान? यही है ज्ञान की परिभाषा? मेरी माँ, डिग्रियां बहुत होने से कोई ज्ञानी नहीं है। जिसके हृदय में करुणा है, दया है, प्रेम है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, वही ज्ञानी है। अब आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं और जितने यहाँ सुन रहे हैं टीवी पर, यूट्यूब पर या प्रत्यक्ष, आपसे मेरी प्रार्थना इतनी है कि आप अपने आप को अपनी तुलना करके देखिएगा। कहीं आप भी तो डिग्री वाले ज्ञानी नहीं हो? कहीं आपको भी तो केवल डिग्री का ज्ञान नहीं है? एक डिग्री का ज्ञान अलग है मेरी माँ और रियल ज्ञान अलग है। एक डिग्री का कागजी ज्ञान होता है और एक व्यवहार का ज्ञान होता है, व्यवहारिकता जिसे कहते हैं। सही है मेरी माँ? तो कौन सा ज्ञान श्रेष्ठ है? करुणा हो, दया हो, परोपकार हो, भूखों के लिए करुणा हो, प्यासे के लिए करुणा हो, वो ठीक है या केवल डिग्री वाले ज्ञानी चाहिए आपको? चलो आपसे सवाल मेरा, आप अपने बच्चों को कौन सा ज्ञानी बनाएंगे? सिर्फ डिग्री वाला या उसके हृदय में थोड़ा करुणा भी भरेंगे, थोड़ा प्रेम भी भरेंगे, थोड़ी सी दया भी भरेंगे? जब आप लोग नया घर बनाते हो ना, तो नया घर सजाने के लिए आप, ये अच्छा लगेगा मेरे घर में, ये ले चलते हैं, ये अच्छा लगेगा मेरे घर में, ये ले चलते हैं, ये कलर अच्छा नहीं भाई, ये वाला कलर कर देना, है ना? तो आप सारी चीजें अपने हिसाब से कराते हैं, अपने घर को डिजाइन करते हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं, अपने घर को पेंट करते हैं, सब चीजें आप अपने हिसाब से भरते हैं अपने घर में। तो थोड़ा सा बच्चों के अंदर डिग्रियों के साथ साथ थोड़ी सी दया भी भर देना मेरी माँ, थोड़ी सी करुणा भी भर देना, थोड़ा सा परोपकार भी भर देना कि बेटा परोपकार भी, कोई भूखा प्यासा मिल जाए तो रोटी वोटी, थोड़ा दान करने की भी पद्धति सिखा देना कि थोड़ा दान वान भी किया करे। बच्चों के अंदर आपने सिर्फ डिग्रियां भर दी, संस्कार शून्य है। सही है? इसलिए अब आप लोग बहुत समझदार हैं, मैंने पूरा ऑप्शन दे दिया आपको, सब किताब खोल के रख दी। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको डिग्री वाला ज्ञानी बनना है या संस्कारों वाला। हमारे राम जी जब पढ़ करके आए तो किसी ने राम जी से डिग्री नहीं मांगी। राम जी का स्वभाव ही बता रहा था कि ये पढ़े लिखे हैं। पढ़ के जब आए तो पहली चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे हैं, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। जब पढ़कर आए तो राम जी सवेरे जल्दी जागने लग गए, सवेरे जल्दी जागने लग गए। राम जी समझ लिया कि अब मेरा बेटा पढ़ लिख गया है, क्योंकि इसको जागने का ज्ञान हो गया है।
आजकल के पीएचडी वाले लोग 10 बजे सोकर उठते हैं, तुम्हें जागने का ज्ञान नहीं है। हम कैसे तुम्हें पढ़ा लिखा मान लें भैया? सरकार तुम्हें पढ़ा लिखा मानती होगी, डिग्री है तुम्हारे पास, पर आध्यात्म पढ़ा लिखा नहीं मानता। तुम 10 बजे सो के उठते हो, तुम्हें पढ़ा लिखा कैसे मान लें? राम जी कितने बजे जागते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा। और केवल जागने से काम नहीं बनेगा कि अब आप जाग गए, चलो महाराज जी ने कहा 4 बजे जाग गए, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं ना। सवेरे जल्दी जागो, स्नान करो। स्नान करने के बाद पहले अपने भगवान को प्रणाम करो, अपने इष्ट को, अपने कुल देवता को, कुल देवी को, और अपनी माता को प्रणाम करो। माता प्रणाम। पिताजी को, पिताजी प्रणाम, पिताजी को प्रणाम करो, माथा उनके चरणों में रखो। गुरुजन है तो गुरुजनों को प्रणाम करो। कोई गौ माता है, सवेरे सवेरे उसके गर्दन में, गले में हाथ फेरो, गाय को पुचकारो, गाय को प्यार करो। गाय हो तो नहीं है, सूर्य भगवान को लोटा भर जल चढ़ाओ। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सवेरे जल्दी जागो और जाग कर पहले दोनों हाथों का मंथन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथों का मंथन करो, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का दर्शन करो। यहाँ लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, यहाँ मध्य भाग में सरस्वती, और मूल भाग में पूरे में भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करना चाहिए। अपनी हथेलियों में सवेरे ऐसे ना, ऐसे हाथों का दर्शन करना चाहिए। लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का और भगवान श्री कृष्ण का। लक्ष्मी जी का इसलिए कि आपका लक्ष्मी में वृद्धि हो, इसलिए सवेरे सवेरे लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। जय लक्ष्मी माता। सरस्वती माता का ध्यान करना चाहिए यहाँ पर, इसलिए कि सरस्वती जी हमारी बुद्धि सदा अच्छी बनी रहे, हमारी वाणी से किसी का दिल ना दुखे। और गोविंद का अर्थात भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान इसलिए कि प्रभु हमें भवसागर से आप ही पार लगा सकते हैं, हमें संकटों से आप ही बचा सकते हैं। इसलिए सवेरे ये करना चाहिए। सवेरे सवेरे जागने के बाद पांव रखने के पहले पृथ्वी पर, पहले पृथ्वी माता को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। हे पृथ्वी माता, आप भगवान श्रीमन नारायण की धर्म पत्नी हैं, हम आपके पुत्र हैं। माँ, हमसे बड़ा अपराध हो जाता है, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। प्रणाम करो। उसके बाद 1 लोटा जल पियो, आधा लीटर 1 लीटर पानी पियो, और फिर फ्रेश होकर के स्नान करो। स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो। सूर्य भगवान को सबसे पहली पूजा हिंदुओं की है, सूर्य भगवान की पूजा। 1 लोटा जल लो और जल में जरा सा गुड़ डालो। सादा जल नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान को, जल में या तो गुड़ डालो। यदि पति पत्नी के रिश्तों में, आपके पति पत्नी को रिश्तों में ज्यादा खटास है, ज्यादा झगड़ा है, ज्यादा उलझन है, तो आप गुड़ डाल के पानी चढ़ाया करो। पानी में जरा सा गुड़, मीठा पानी चढ़ाने से रिश्तों में मिठास आएगी, रिश्ते मधुर होंगे। इसलिए मीठा पानी सूर्य भगवान को। यदि आपको व्यापार में तरक्की चाहिए, पैसे कमा रहे हैं, तो आप रंगीन पानी चढ़ाइए। पानी में जरा सा आप रोली मिला लें, रोली कुमकुम मिला लें, रोली मिला लें, श्री मिला लें, श्री रोली कुमकुम एक ही चीज है। थोड़ा सा चंदन मिला सकते हैं, नहीं तो केसर के 2 पत्ते मिला सकते हैं। केसर की 2 पत्तियां आप डाल के पानी रंगीन करके चढ़ाने से आपके व्यापार में लाभ होता है, आपके धन लक्ष्मी में लाभ होता है। तो सवेरे ये करके आपको सवेरे रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और समय निकाल कर यदि आप सुंदर कांड का पाठ रोज कर लें, तो जिनके जीवन में रोज सुंदर कांड है, उनके तो सारे कांड सुंदर ही सुंदर होंगे। जो करेंगे सब सुंदर, सब नाम ही सुंदर कांड है। फिर जो करेंगे आप, वो आप अच्छा ही करेंगे। तो आप रोज सुंदर कांड का पाठ कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आप क्या करें? आपके घर में गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, तो आप उनको क्या करें? एक थाली में ठाकुर जी को पधराएं। पहले थाली उठाएं और थाली में चंदन से, चांदी की थाली हो, स्टील की थाली हो, कांसे की थाली हो, पीतल की थाली हो, तांबे की थाली हो, जो आपके पास उपलब्ध है, वो थाली पर आप चंदन से एक स्टार बनाइए। ऐसे जैसे टीवी पे आप देख पा रहे हैं, ऐसे बनाओ चंदन से, और बीच में ओम लिखो, है ना। फिर ओम लिखने के बाद हमारी श्री संप्रदाय में जो हमारा अष्टाक्षर मंत्र है, उसके बाद हर खंड में वो अक्षर लिखना चाहिए। इसमें तो हम लिख रहे हैं ओम राम रामाय नमः, ये राम जी का मंत्र है। बाकी सबको लिखना चाहिए ओम
जो आपके गुरुजी ने आपको मंत्र दिया है आप वो मंत्र लिखें। अष्टाक्षर मंत्र हमारी श्री संप्रदाय में। कुछ ना आवे तो आप लिखो श्री मन नारायण, ठीक है। एक खंड में श्री, फिर एक में म, फिर न, फिर ना, फिर रा, य, णा, श्रीमन्नारायण। ऐसे भगवान जी के लिए वो उसमें तुलसी चढ़ाकर उसको प्रणाम करना चाहिए। फिर ठाकुर जी को बिठाकर भगवान जी का, अब भगवान जी के चरण दबाओ, भगवान जी की मालिश करो, भगवान जी की सेवा करो, ये प्रेम से। फिर भगवान को जल से स्नान कराना चाहिए। क्या बोलते हुए स्नान कराना चाहिए? श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। कुछ ना आवे तो केवल श्रीमन्नारायण, कुछ ना आवे तो बस ये कहते जाओ, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण हम पर दया करो, हे गोविंद, हे मनमोहन। कुछ ना आवे तुम्हें मंत्र तो भगवान के नाम जपो, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मनमोहन, हे वंशीधर, हे पतित पावन, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान। जो नाम आए सब दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से स्नान कराना चाहिए ठाकुर जी को। स्नान कराओ भगवान जी को, और स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान करा के, जैसे एक माँ अपने बच्चे को नहला करके उसे गोद में बिठाकर पहुंचती है कि नहीं, उसी तरह भगवान को स्नान करा के फिर भगवान को आप अपनी गोद में बिठाओ, और गोद में बिठाकर भगवान को प्यार से उन्हें साफ करिए, पहुंचिए उनके मुंह को, उनके अंगों को, शरीर के प्रत्येक अंग को पहुंचिए। और फिर भगवान जी का ये देखिए क्या है, ये प्रेम है। ईश्वर से प्रेम जैसे हो वो काम करना चाहिए। तो ईश्वर तक पहुंचने के दो मार्ग हमने बताए। एक तो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान कौन सा? भगवान की ओर जो जाए वो सच्चा ज्ञानी, पर उपकार करता हुआ आगे बढ़े वो ज्ञानी। और दूसरा मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने के लिए, दूसरा कौन सा मार्ग है? दूसरी कौन सी भाषा है? प्रेम की भाषा, प्रेम मार्ग। तो प्रेम कैसे बढ़ेगा? आप जिनको ज्यादा देखेंगे ना, जिनके करीब ज्यादा रहेंगे, उनसे अपने आप प्रेम हो ही जाएगा। इसलिए भगवान के करीब रहा करो, भगवान को ज्यादा देखा करो, भगवान के चरणों में रहा करो, तो भगवान से प्रेम होगा। फिर भगवान को देखो, भगवान को उठाकर अपने माथे पर बिठाओ। हे प्रभु आप मेरे माथे पर है, माथे पर चिंता ना हो, टेंशन ना हो, भगवान हो, चिंता नहीं, टेंशन नहीं। कौन? भगवान श्री कृष्ण हो। हे नाथ आप हमारे मस्तक पर हो, आप हमारे माथे पर हैं। भगवान को फिर माथे पर रख के और फिर भगवान को सुंदर से वस्त्र पहनाना चाहिए। जो भी आप पहना सकें उनके वस्त्र पहनाओ, वस्त्र पहना के उनका ठाकुर जी का श्रृंगार करो। जो श्रृंगार आप बेहतर बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, उत्तम से उत्तम वो करें, और भगवान जी का श्रृंगार करें। जितनी देर भगवान को देख सकें उतनी ज्यादा से ज्यादा देर देखें, भगवान को ज्यादा से ज्यादा समय दें, भगवान से ही बात किया करो, अपनी बातें भगवान को कहा करो, अपना सुख दुख भगवान से कहा करो, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। फिर भगवान को वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करके ठाकुर जी का ऐसा पूजन करना चाहिए। यही पूजन है और यही प्रेम है। तो ईश्वर तक पहुंचने के कितने मार्ग हमने आज कहे आपसे? कितने मेरी माँ? कौन कौन से बताइए? ज्ञानी कौन? उत्तर दो मेरी माँ। किसे कहेंगी आप ज्ञानी? जो जिसके अंदर क्या होना चाहिए? क्या? करुणा, प्रेम, दया, क्षमा, ये जिनके भीतर है उन्हें आप क्या मानेंगे? ज्ञानी। नहीं तो ये नहीं है और फिर भी ज्ञानी, तो वो कोरा ज्ञानी है। वो कौन सा ज्ञानी है? डिग्री छाप कोरा ज्ञानी। डिग्रियां तो हैं, कोरा, जानता कुछ नहीं है, दया करुणा कुछ है नहीं बेचारा। बस पैसे कोई वो अपना माई बाप माने बैठा है कि मैं पैसे वाला हूं तो मैं बड़ा ज्ञानी हूं, बड़ा योग्य हूं। तो चल भैया तेरी भाषा में तू ही ज्ञानी, पर हमारी भाषा में तो ज्ञान की परिभाषा हमने आपसे कह दी। ठीक है मेरी माँ, आपके पास डिग्रियां, हम ये नहीं कहते, मेरी इन बातों से आप ये अर्थ ना लगाना कि हम कोई पढ़ने का मना कर रहे। ना जी, खूब पढ़ना है। आपके पास डिग्रियां हो, आपके पास शिक्षा बहुत हो, हर भाषा का ज्ञान हो। आज समाज में जो शिक्षा चल रही है वो तो हमें पढ़ना ही है, पर उस शिक्षा के संग संग यदि संस्कार लेकर चलोगे तो कोई बुराई नहीं है, सोने में सुहागा हो जाएगा। शिक्षा के संग यदि संस्कार जुड़ गए तो। क्यों जी? सही है। आजकल के लोग ऐसे हो गए हैं मेरी माँ, मैं समाज का वातावरण कह रहा हूं। यदि ये बालक शराब नहीं पीता, सुनो,
माना कि ये बालक शराब नहीं पीता और यदि ये अपने दोस्तों के बीच में जाकर बैठ जाए और वो लोग शराब पी रहे हों और ये कह दे कि मैं शराब नहीं पीता तो मैं नहीं पीऊंगा, तो वो शराबी लोग इसका मजाक उड़ाते, अरे बड़ा पंडित है, बड़ा ज्ञानी है, शराब नहीं पीता। आज के युग में भी शराब नहीं पीता। जो आदमी आज के जमाने में शराब वराब नहीं पीता ना, तो शराबी लोग मालूम उसे अनपढ़ कहते, अरे तो अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता, पढ़ा लिखा है। मतलब आज सोचिए कितना गिर गया समाज अपने इस तरह से कि वो शराब पीने वाले को पढ़ा लिखा मान रहा है। क्या ये बात सही है जो मैं कह रहा हूं? आज के जवान बच्चे यदि शराब ना पिए तो उनके दोस्त उन्हें पढ़ा लिखा नहीं मानते, समझदार नहीं मानते। वो अपने संग फिर उसे बिठाते नहीं है कि यार तुम हमारे लायक नहीं हो, क्योंकि तुम तो हमारी तरह नहीं हो। मतलब आज के जमाने में कोई सुधरा भी है, सही रास्ते पर है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ये भी बड़ी विडंबना है समाज की, है ना। जैसे हमारी बहनें कॉलेज में जीन्स पहन के जाती हैं, बाल बाल पूरा ओपन है, सब ठीक है, ठीक है, लेकिन एक लड़की 2 चोटी करके जाए और फ्रॉक पहन के जाए तो वो जीन्स वाली लड़की है ना, उसको जीने नहीं दे, अरे बड़ी पंडिताइनी है। लो, खुद कल्चर खुद बिगाड़ रही है, खुद गलत रास्ते पे चल रही है, और कोई सही आ जाए। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आज 2 चोटी करके कोई लड़की कॉलेज चली जाए तो उसे क्या कहेंगे? गांव की गंवार है, मूर्ख है, उसकी इंसल्ट करेंगे, है ना। मतलब आज लोग कांच को ही हीरा मान रहे हैं और हीरे को कांच। सोच देखिए कहां से कहां चली गई, कितना स्तर गिर गया हम सनातनियों का। आज कोई लड़की यहां तक मांग भरे तो लोग, अरे इतनी बड़ी मांग, और छोटी सी यहां यूं घिसनी से घिस ले और फिर इस तरफ से बालों को छिपा ले, हाँ हाँ बड़ी पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी है। और यहां तक लंबी मांग भरे तो गंवार है, अनपढ़ है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। जबकि भारतीय संस्कृति यही है। माता सीता ने लंबी मांग भरी, हनुमान जी ने कहा क्या कर रही हो माँ, ये सिंदूर क्यों? कहा हनुमान मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए लंबी मांग भरती हूँ। हनुमान जी ने कहा कि जरा से सिंदूर लगाने से यदि राम जी की आयु लंबी होती है तो मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है। मतलब जो तुम्हारे लिए गौरव का विषय था कि भारतीय स्त्री मांग भरती है, आज उसी को आपने गलत शिक्षा के कारण आज वही आपकी जो रियलिटी थी, जिस हिंदुस्तानी की जिस कल्चर से पहचान थी, आज हिंदुस्तानी उसी कल्चर को भूलता जा रहा है। यहाँ वृंदावन में एक मंदिर है, वहां अंग्रेज लोग आते हैं। जो अंग्रेजन लोग होती हैं ना, वो इतनी लंबी मांग भरती हैं। उनसे पूछा गया हमारे भारत की माताएं तो बंद कर चुकी हैं लंबी मांग, आप लोग क्यों भरते हैं? बोले भारत के लोग हम लोगों का कल्चर अपना रहे हैं, हम लोगों का तो कोई ना उसकी ना कोई धरती है ना कोई आकाश है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम जान गए हैं कि सबसे प्राचीन संस्कृति सनातन धर्म ही है, इसलिए हम वापसी हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं अपने सनातन की ओर। और ये लोग वो विदेशी महिलाएं आपको सैकड़ों की संख्या में वृंदावन में मिल जाएंगी, साड़ी पहन के हरे कृष्णा 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 हरे हरे जप रही हैं, कंठी माला तिलक चंदन, और पढ़ी लिखी है, ऐसा नहीं अंग्रेजन ही है, पढ़ी लिखी है। लेकिन वो संस्कृति, वो गीता पढ़ती है, अपने बच्चों को गीता पढ़ाती है। अंग्रेजन यहां मिल जाएंगे आपको, मैं सैकड़ों दिखा दूं आपको। वो लोग अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? गीता, अंग्रेज लोग। और तुम अपने बच्चों को क्या? बेटा पोयम सुना, पोयम, जॉनी जॉनी यस पापा पोयम सुना, पोयम। लो, आप अपने बच्चों को गीता के श्लोक याद नहीं कराते, पोयम। कोई भी मेहमान आया पोयम सुना, हमें क्या करना पोयम से? क्यों नहीं गीता के श्लोक याद कराते बच्चों को? क्यों नहीं रामचरितमानस की चौपाइयां याद कराते बच्चों को? क्यों नहीं राम जी की महानता के बारे में बताते बच्चों को? कब समझ आएगी आपको? कब उतरेगा तुम्हारा ये विदेशी भूत?
कब आओगे अपने वतन लौट करके? आज भारत के वो लोग जो भारतीय हैं, पर भारतीय हैं तो सही, पर भारत में हो करके भी भारतीय नहीं है, क्योंकि उनका कल्चर विदेशी मान्यता उन्हें अपना रखी है। उन्हें लगता है जो हम कर रहे हैं वही सही है। क्या जमाना आ गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। शराब पीने वाला आजकल अच्छा माना जा रहा है उन लोगों के लिए, और ना पीने वाला लो। अब इसी से देखो ना, समझो, मैं आपको गणित समझा रहा हूं। आज जितने पिक्चर बनाने वाले हैं उनमें से सब नहीं, अधिकांश की हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं जो बॉलीवुड के लोग हैं, उनमें से वो कुछ लोग जो लोग कहते हैं शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, वो कहते हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। ठीक कह रहे हैं, बात अच्छी है, कोई गलत नहीं कह रहे हैं। तो हम तो देखो नहीं चढ़ाते दूध, हम तो बांटते हैं गरीबों को। रोज यहाँ 20,000 आदमी भोजन करता है गौरी गोपाल जी की रसोई में। अब उनसे पूछो कि तुमने पिक्चर तो बना दी कि गरीबों की सेवा करो, उनसे पूछो कि तुमने कितनी करी। भाई आपको तो ज्ञान है तो आपको तो करना चाहिए, क्योंकि आप तो पिक्चर बनाने वाले हैं, तो आपने की होगी। उनसे पूछो कितना। ओ माई गॉड नाम की पिक्चर बनाई, उसमें कह दिया कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर यह बताओ कि उन्होंने 1,000 करोड़ कमाया इस पिक्चर से। कितना करोड़? 1,000 करोड़। यदि 1,000 करोड़ में 500 करोड़ भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटलों के लिए अपने हॉस्पिटल बनवा करके और यूनिवर्सिटियां बनवाई होती तो ना जाने कितने बच्चों को शिक्षा मिल जाती, कितने लोगों को इलाज मिल जाता। लेकिन ज्ञान बघारना तो सब जानते हैं, उस ज्ञान को चरितार्थ करना नहीं समझते लोग। बताइए, ज्ञान की बातें बता देना श्रेष्ठ है और उस ज्ञान पर अमल करना श्रेष्ठ है? बोलो मेरी माँ। ये दास अनिरुद्ध, मैं केवल ज्ञान बघारता नहीं हूँ, क्या केवल ज्ञान बताता नहीं हूँ। जो बताता हूँ आप गौरी गोपाल आश्रम आके देख लीजिए, जो कहता हूँ वो यहाँ आपको आंखों से दिख जाएगा कि यहाँ वो सेवाएं चल रही हैं, जो सेवाएं हम कहते हैं। पर हम तो कोई पिक्चर बना के हजारों करोड़ नहीं कमाते, लेकिन हम तो करने पे बिलीव करते हैं, करने पे विश्वास रखते हैं, हम कहने पे नहीं रखते। आपने केवल कहा है, किया नहीं। आज आप लोग जिनको सुपर डुपर स्टार बनाए हो, वो लोग काय का प्रचार करते हैं? गुटके का। दाने दाने में केसर का दम। वो अपने सारे लोगों को जो उनसे जुड़े हैं उनको वो क्या खिलाना चाहते हैं? गुटखा। क्यों जी? और हम आपको कहते हैं माँ बाप की सेवा किया करो, दीन दुखियों की सेवा करो, जरूरतमंदों की सेवा करो, अच्छे इंसान बनो, गुटखा तंबाकू सिगरेट ना पियो। हम ये बातें कहते हैं तो नौजवान, देश के भारत के नौजवान लोग कहते हैं ये बाबा लोग तो पाखंडी हैं, एक नंबर के मूर्ख हैं। हमें मूर्ख कहा जाता है, हमें पाखंडी कहा जाता है, इसलिए कि हम कहते हैं अपनी माँ की सेवा करो, हम कहते हैं कि सत्य बोला करो, हम कहते हैं कि वृद्ध माओं की सेवा किया करो, तो हमें मूर्ख कहा जाता है, पाखंडी कहा जाता है। और वो लोग खुलेआम गुटके का प्रचार करते हैं, गुटखा खाते और खिलाते हैं, तो वो सुपर डुपर स्टार कहलाते हैं। देखिए ना, अब ये आजकल का गणित है लोगों को। आप देखिए, सत्य को आप समझते ही नहीं और झूठ को आपने आकाश में बिठा रखा। देख लीजिए आप, क्या गलत कह रहे हैं हम? बोलो मेरी माँ, क्या हमारी बात गलत है? क्या हमारा तर्क गलत है? बताइए। लोग कहते हैं कि बाबा लोग लूट लेते हैं, लूटते हैं। आप बताइए, आप इस दास अनिरुद्ध को वर्षों से जान रहे हैं, टीवी पर सुन रहे हैं, आकर देख रहे हैं, मिल रहे हैं। बताइए, हमने आप में से कितनों को लूटा? बताइए, जो टीवी पर सुन रहे हैं वो भी बताएं, आप में से कितनों को हमने लूट लिया? क्या हम आपके घर डाका डालने जाते हैं? क्या हम आपके घर चोरी करने जाते हैं? क्या हम आपके जेब से, पॉकेट से पैसे निकाल लेते हैं? फिर भी कहा जाता है कि महाराज लोग, बाबा लोग लूट रहे हैं। और वो लोग खुलेआम प्रचार करते हैं जंगली रमी का,
खुलेआम वो प्रचार करते हैं उसका। वो मोबाइल पे कैप आता है उसका जुआ खेलने का, सिंपल भाषा में वो जुआ है। वो लोग आपको जुआ खिला रहे हैं खुलेआम। वो लोग आपको तंबाकू, यहाँ तक कि टीवियों में शराब का भी प्रचार चल रहा है। वो शराब पिला रहे हैं। गाने बना दिए ना, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ये गाने मैंने नहीं बनाए, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये गाने भी कोई मैंने नहीं बनाए। क्यों जी? आज इन लोगों ने, तथा कथित कुछ लोगों ने समाज को क्या दिया है? हमारे नौजवान दोस्त भाई लोग शराब नहीं जानते थे, पिक्चर देख देख के शराब जानने लग गए और पिक्चर देख देख के शराब पीने लग गए। हमारे देश में कोई फटे कपड़े नहीं पहनता था, पर पिक्चर देख देख के फटे कपड़े पहनना सीख गए। तुमने संस्कृति को बिगाड़ा है तो तुम बिगाड़ के भी सुपरस्टार हो, और हम संस्कृति की सच्ची बातें कर रहे हैं तो आरोप ये लगता है आप लोग तो लूट रहे हैं। जैसे विजय माल्या लूट के ले गया। अरे हम तो भिखारी हैं शुद्ध, हम तो आपसे भीख मांगते हैं कि आपको योग्य बनाया विधाता ने, तो 100 रुपए में से 5 रुपए दे देना, दान कर देना। तो उस दान से यहाँ वृद्ध माओं की सेवा हो जाएगी, यहाँ अन्य क्षेत्र चल जाएगा। हम तो भीख मांगते हैं आपसे, वो भी श्रद्धा हो तो देना। आज तक हमने जबरदस्ती तो फोर्स नहीं किया कि जी दो। फिर भी आरोप है कि आप लूटते हैं, साधु लोग बाबा लोग लूट लेते हैं। और वो लोग खुलेआम संस्कृति को नष्ट किए जा रहे हैं, फिर भी वो सुपर डुपर स्टार हैं। शराब पीने वाला आज अपने आप को अच्छा मानता है, और शराब ना पीने वाले का शराब पीने वाले लोग अवहेलना करते हैं। अरे तुम तो कुछ नहीं जानते। अब बताइए, आज के युग में अपने बच्चों को संस्कारी बनाना सबसे बड़ी चुनौती है मेरी माँ। आज के युग में अपने बच्चों को कुसंग से बचाकर सही रास्ते पर ले आना सबसे बड़ी चुनौती है। तो ईश्वर तक पहुंचने के 2 रास्ते। पहला रास्ता है ज्ञान मार्ग का, और दूसरा मार्ग है प्रेम। भगवान से क्या हो? क्या हो मेरी माँ? प्रेम हो। तो बताइए, आज के युवाओं को पिक्चर देखना जरूरी है या फिर कथा सुनना जरूरी है? मुझे बताओ कि पिक्चरों से संस्कार आएंगे या कथाओं से संस्कार आएंगे? ये देश पिक्चरों का देश नहीं है, ये देश अध्यात्म देश है, कथा कीर्तन का देश है। यहाँ अंग्रेज लोग आते हैं, माला जपते हैं, और आज का हिंदू माला जपने में शर्म करता है। विदेशी महिलाएं तिलक लगाती हैं और आपको तिलक लगाने में लाज आती है। वो मांग भरने लगी, तुम्हें मांग भरने में शर्म आती है। हमारे देश में आज लड़की लड़का को लेके भाग जाती है, और विदेशों में आजकल मंडप गाड़ के, हल्दी चढ़ा के, तेल चढ़ा के भारतीय पद्धति के हिसाब से शादी विवाह किया जाता है। विदेशों में मंडपों की बड़ी मांग हो गई है। हल्दी तेल चढ़ाकर, जैसे भारत में हमारे यहाँ हल्दी चढ़ती है ना, शादियों में तेल चढ़ता, हल्दी मांगर माटी होती है। मांगर माटी जानते हैं? शादी विवाह में माँ, जिस भूमि पे हम पले बढ़े खेले खाए, वहां की माटी उठा करके मंडप में रखी जाती है, उसे मांगर माटी कहते हैं। माँ घर माटी बराबर मांगर माटी। माँ के घर की, बोलो मेरी माँ, माँ के घर की माटी बराबर मांगर माटी। माँ के घर की माटी, जिस घर में मैं पला बढ़ा खेला, मांगर माटी। शादी जब मंडप करता है ना, तो हमारी माताएं की गाना गीत गागा करके टोकनी में वो गांव की माटी लाती हैं। आपके यहाँ ये पद्धति है कि नहीं? पर भारतीय पद्धति है, ये शादी विवाह में ये रस्म होती है। माँ के घर की माटी मांगर माटी, वो माटी पूजती है, क्योंकि राम जी 14 साल के लिए वनवास गए तो माँ के घर की माटी लेकर के गए थे। जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, आप कितने भी बड़े हो जाएं, पर अपनी माँ को और अपनी जननी, अपनी जन्मभूमि को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे सदा याद रखना चाहिए। जिस भूमि पर खेले खाए पले बड़े, उस माटी का ऋण है आपके ऊपर, उस माँ का ऋण है जिस माँ ने अपना दूध पिलाया है। लेकिन आज इन ऋणों की कोई बात नहीं करता। वो तो शराब पिला रहे हैं, कह रहे हैं पीना बहुत जरूरी है, जीना जरूरी है। तो क्यों जी? सही है।
बताइए, हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं हम मनमानी बोल रहे हो। मेरी माँ अपने बच्चों को यदि आज आप सीरियल और पिक्चरों से बचा लोगी और कथाओं से जोड़ दोगी तो विश्वास दिलाता हूँ आपका बेटा परिवार के लिए, देश के लिए कुछ कर दिखाएगा, यदि संस्कार आ गए तो। नहीं तो फिर तो धार ही धार बह जाएगा, जहां सब बह ही रहे हैं। बस आप लोग ये जानना सीख लो कि आपके लिए सही क्या है और आपके लिए गलत क्या है। हम जो कहते हैं, ये दास अनिरुद्ध जो कहता, आप मत मानो हमारी बात, पहले विचार करो कि जो हम कह रहे हैं वो सही है या नहीं। गंभीरता से सोचो तो सही, ऐसा तो नहीं कि हम ही गलत बोल रहे हो। यदि हम सही कह रहे हैं तो फिर आप उस पर विचार कीजिएगा, जरूर विचार कीजिएगा। विचार करेंगे तो सुखी रहेंगे मेरी माँ। तो भगवान ने ईश्वर तक पहुंचने के दो मार्ग, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग। प्रेम करना, उद्धव जी ज्ञानी है। उद्धव जी कौन है? और भगवान से ज्ञानी नहीं प्रेमी मिल सकता। उद्धव के ज्ञान को नष्ट करने के लिए उन्हें भगवान ने वृंदावन भेजा कि उनके हृदय में भी प्रेम जागे, करुणा जागे। क्या जागे मेरी माँ? प्रेम जागे, करुणा जागे। चल पड़े उद्धव जी। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। देखो अब हम सार की बात बताएं तो सार है केवल भगवान से प्रेम करना ही सार है। इसलिए किसी भी प्रकार से भगवान से क्या होना चाहिए मेरी माँ? प्रेम होना चाहिए। प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। केवल प्रेम, हमसे प्रेम करना आता है। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, आपका पति बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत कमाता है, पैसा बहुत है, योग्यता बहुत है, नाम बहुत है, पद बहुत है, प्रतिष्ठा बहुत है, उसकी चारों तरफ जय जयकार है, पर वो आपसे प्रेम बिल्कुल नहीं करता। सब कुछ है उसके पास पर वो प्रेम से शून्य है। अपनी पत्नी के लिए प्रेम नहीं, अपने बच्चों के लिए प्रेम नहीं, अपनी माँ के लिए प्रेम नहीं, अपने पिता के लिए प्रेम नहीं। फिर चलेगा मेरी माँ? ये सृष्टि केवल प्रेम पर टिकी है मेरी माँ। बिना प्रेम के आदमी जी ही नहीं सकता। अच्छा एक बात बताएं, ये हमारी नहीं, बड़े बड़े मेडिकल साइंस ने एक रिसर्च की, बड़े बड़े डॉक्टरों ने एक रिसर्च की। वो रिसर्च में आपके मध्य रख रहा हूं। बड़े बड़े डॉक्टरों का, बड़े बड़े जानकारों का ये कहना है कि जिस पुरुष को अपने परिवार से प्रेम ज्यादा मिलता है वो पुरुष अन्य पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा खुश रहता है। और जिस स्त्री को अपने परिवार की ओर से प्रेम ज्यादा मिलता है वो स्त्री खुश, निरोगी, प्रसन्न रहती है। तो जीवन में पैसा कम मिलेगा चलेगा, पर प्रेम में कमी नहीं होनी चाहिए। प्रेम आपके जीवन में हमेशा भरपूर हो। पत्नी के अधिकार का, पत्नी के हक का पत्नी को प्रेम मिले, पति के हक का पति को प्रेम मिले, बच्चों के हक का बच्चों को प्रेम मिले, और माँ के हक का माँ को प्रेम मिले, बाप के हक का बाप को प्रेम मिले। हम सबको प्रेम दें। क्या करें हम? प्रेम देने वाले बनो। जब आप प्रेम देंगे तो आपको भी क्या मिलेगा? क्यों मिलेगा आपको प्रेम? क्यों मिलेगा आपको? क्योंकि आपने
क्योंकि आपने दिया है, जो देते हैं वही हम पाते हैं। सिंपल है। आप कुएं में झांक कर कहेंगे राम, तो कुएं से आवाज वापस आएगी। कहेंगे कृष्ण तो वापस आएगी। और गाली देंगे तो वो भी वापस क्या देगा? गाली। तो जो आप दे रहे हैं वही वापस आपको मिल रहा है। वही है जीवन का सार कि जो आप समाज को देते हैं वही आप पाएंगे, वही आपको मिलेगा। जो देंगे, जो बोया है वही तो काटेंगे। इसलिए प्रेम दीजिए। क्या दीजिए? प्रेम दीजिए। अच्छे से बोला करो, अच्छे से बात किया करो, हंस लिया करो, मुस्कुरा लिया करो। अपने से बातें जरा हंस के किया करो, जरा मुस्कुराहट के साथ किया करो, अच्छा लगेगा। है ना मेरी माँ? प्रेम करना सीखो, प्रेम से रहना सीखो। और जिंदगी प्रेम के बिना अधूरी है। प्रेम केवल इंसानों से नहीं, इंसानों से प्रेम शुरू होता है पर आखिरी समाप्त भगवान के चरणों में होता। प्रभु, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। प्रेम भगवान तक पहुँचाने के लिए प्रेम आपने सीखा कहाँ था? पहली बार प्रेम किससे हुआ आपको बताओ? माँ से। हम सबने अपनी माँ से प्रेम सीखा है। हर बेटा हर बेटी अपनी माँ से प्यार करती है। माँ ही गुरु है जिसने प्रेम सिखाया। तो माँ से प्रेम ली हो ना मेरी माँ, तो वो प्रेम जाके भगवान के चरणों में चढ़ा दो। प्रभु, वो प्रेम मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करने आई हूँ या आया हूँ। सारा प्रेम अंत में जाके कहाँ उड़ेल देना है? भगवान के चरणों में। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। मेरी माँ, उद्धव जी जब वृंदावन आए, माँ यशोदा से मिले। माँ यशोदा तो केवल कृष्ण कृष्ण कह रही हैं। सच्चा प्रेमी कुछ नहीं चाहता। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया।